इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन इन 2013 का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक जस्टिस हम्म, किस में मेंशन है? प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, पहला ऑप्शन। दूसरा हम्म, ऑप्शन है प्रियम्बल और डीपीएसपी। हम्म, तीसरा ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, और नन ऑफ हम्म। द अबव। इकोनॉमिक जस्टिस की अगर बात करूं तो ये फंडामेंटल राइट्स में तो बिल्कुल नहीं आता, अगर मैं सही हूं तो। अच्छा, तो मतलब ये श्योर नहीं हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड कैंसिल हो गया ना, इकोनॉमिक जस्टिस में नहीं आता है हाँ। तो। और और नन ऑफ द डीपीएसपी में होगा नहीं। हो तो कभी यूपीएससी छोड़ेगा ही नहीं, हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है मुझे अब। अच्छा, अगर एकदम मैं तुक्का क्लियर है मारूं तो मैं यार। मतलब इकोनॉमिक जस्टिस मैंने सुना है मुझे प्रियम्बल में। एक पीडीएफ फॉर्म में प्रियम्बल सेंड। में तो है, हम्म, इकोनॉमिक जस्टिस प्रियम्बल में है, अब डीपीएसपी में है या नहीं, बट मैंने फंडामेंटल राइट्स हटा दिया है तो मे बी डीपीएसपी में होना होगा। हाँ, अच्छा। हो सकता है। तो मेरा तो आंसर बी पीडीएफ है। फॉर्म में सेंड किए हैं, तो हम्म। देखना तो ओपन होता है क्या? अच्छा ठीक है, ट्राई करती हूँ। सही आंसर इसका बी ही होगा। डीपीएसपी में इकोनॉमिक जस्टिस दिया गया है ना, हम्म। वो जो होता है ना, इक्वल जो अच्छा। करते हैं, अनइक्वल और इक्वल जो नहीं करते हैं, गरीबों से कम हाँ, वो लेते हैं, खुल रहा है ना? पर ऊपर नहीं जा रहा है यार। स्क्रॉल फिफ्थ नहीं हो रहा सिक्स है ना? क्वेश्चन। हाँ, नीचे ही। हाँ, ऊपर नहीं जा रहा है, एक ही पेज तो भेजा है इतना क्या? ही, हाँ इतना ही होगा, दूसरा भेजती हूँ। अच्छा, दूसरा भेजो ऊपर वाला। यार इसका बड़ा ड्रामा। देख खोल कर। हम्म। खुल रहा है? हाँ, आ गया। हाँ, बी आंसर है क्या? आंसर इसका बी है। उसमें डीपीएसपी में वो बताया, डीपीएसपी में तो मतलब बताया गया है ना कि कोई इकोनॉमिकली किसी को वो, हाँ वो थोड़ा सा हाँ, फोर्सिबल नहीं बट है, बट हाँ, डीपीएसपी में तो बताया ही प्रियम्बल गया। मुझे याद था और ये पता था कि फंडामेंटल राइट्स में नहीं होता है, तो इसलिए मेरा हम्म ए और सी कैंसिल हो गया। अब प्रियम्बल हम्म में मैं श्योर हो गई थी कि है, तो हम्म ऑप्शन तो नन भी नहीं होगा, तो बी बचा। क्योंकि दोनों में फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हाँ। फंडामेंटल राइट्स में तो है नहीं। हम्म। अच्छा, और और फिर दूसरा? सेकेंड, हाँ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट। नॉट एम्बेडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2017 का अच्छा, इसमें से क्वेश्चन है। प्रियम्बल में कौन सा नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ। लिबर्टी नहीं है ना? इकोनॉमिक लिबर्टी। अच्छा नहीं है, क्यों? मैंने रटा हुआ है प्रियम्बल इसलिए। अच्छा बताओ किस प्रियम्बल के बारे में। हाँ, बताओ फिर प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल में ये थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ तीनों है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ये मैंने पढ़ा है। अच्छा, क्योंकि अगर शुरुआत करूंगी याद नहीं आ रहा। इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल लिबर्टी ऑफ जस्टिस फेथ। में है, सोशल जस्टिस में इकोनॉमिक वर्ड्स आया है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार देखना आंसर पड़ेगा। बताओ ना। हाँ, आंसर थोड़ा अच्छा, बताओ। अच्छा आंसर बताएं। सही आंसर। हाँ। अच्छा, सही है। तुम्हारा पी वाई वही ना, क्यू नहीं। अरे मैं रट्टा मार रट्टा मारी हूँ पूरा प्रियम्बल इसलिए। अभी तुम्हारा मेरे मुंह में ही आया था ये। हाँ। पी वाई क्यू रटा हुआ है तुम्हारा। नहीं, ये सब क्वेश्चंस मुझे नहीं पता है, बट हाँ, मैं थोड़ा एलिमिनेशन मेथड अच्छा करती हूँ, बट कोई फायदा मुझे अच्छा। हुआ नहीं उसका। अक्टूबर में हम्म, हम्म, मैं गिरी हूँ अच्छा खासा। कोई नहीं, अभी अक्टूबर गए कुछ ही दिन हुआ है। देखो जस्टिस है, ठीक है, सोशल हम्म, जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है। लिबर्टी में हम्म, इकोनॉमिक नहीं है, लिबर्टी में मेंशन नहीं है ये। वही वो याद नहीं आ रहा है, बट इतना याद है कि एक साथ में रटती थी ना, तो ये थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ऐसे करके। तो हम्म अब याद नहीं आ रहा वो इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक का है कि किसका है। जस्टिस में है, लिबर्टी में नहीं इकोनॉमिक वर्ड्स ये जुड़ा हाँ, है। वही इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिया है कि मतलब ऐसा हम्म, थोड़ी ना कि पैसा
मतलब पैसों में भी सबको बराबर दिया जाता है, किसी का कम है किसी नहीं, का किसी ज्यादा का है। अंबानी से ज्यादा लिया जाता है टैक्स, और उससे कम लिया जाता है, रेडी वालों से कम लिया जाता हाँ, है ना। वही वही उसका चीज है। मतलब है। और ये जस्टिस बट जो है ना, वो रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया गया। अलिवर्टी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। हाँ। तो जब हम्म। नहीं रहे तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो, ताकि चैप्टर भी साथ में हो जाए हम लोगों का, है ना। हम्म। फिर थर्ड तीसरा। नंबर क्या है? द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ प्रेम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी में होना चाहिए, है ना। तो माइंड ऑफ मुझे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रियम्बल में होगा ना। कैसे? फंडामेंटल राइट्स तो होगा ही अच्छा नहीं, था अच्छा, हाँ छोड़ो। समझी, क्योंकि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, मतलब ये हाँ, आइडेंटिटी कार्ड है वही। ना। ये हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का तो आइडेंटिटी कार्ड है। तो ऑब्वियसली मतलब शॉर्ट फॉर्म में बहुत कुछ समझाने की कोशिश की गई है प्रियम्बल में। हाँ। हाँ, तो उसी से मैंने गेस लगाया, प्रियम्बल। हाँ, तू बहुत आगे बढ़ गई है नाना बोल करके। अभी देखो ना कितने जगह गिरूंगी। हाँ, पे भरोसा थोड़ी ना है, बट अच्छी बात है, आ रहा है, मतलब क्रैक हो सकता है हम लोगों से। तुमसे। अरे तो तुमने एक बार भी पेपर नहीं दिया, मैंने बहुत बार दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा हो गया है 50%। कॉन्फिडेंस, हाँ सही बात है। हाँ। तो तुम्हारा एक बार भी नहीं दी हो तो उतना चलता है, फर्स्ट बार में तुम इतना समझ गई हो वो बहुत बड़ी बात है। मुझसे पूछती 2019-20 में, तुम ऐसे लटकती। मैंने एक एक 1.5 साल में बहुत ज्यादा पढ़ा है। फिर कंपटीशन कंपटीशन होता है। In the वही। context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Protection अच्छा, against tyranny of political ruler, absence of restraint, opportunity to do whatever. In the context of polity, which of the following would एक you accept सेकंड। the most appropriate अच्छा, definition of डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। वन लाइक? सी होगा क्या? अपॉर्चुनिटी नहीं, टू वो तो बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। अगर जिसको जो पसंद है तब तो मर्डर भी कर लेगा। opportunity to develop oneself fully. ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? रियस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रियस्ट्रेन मतलब कोई दबाव न न बनाए। क्या है रियस्ट्रेन का रिस्ट्रेन मतलब? का मतलब चेक करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन रिस्ट्रेन मैंने अगेंस्ट सुना है कुछ नेगेटिव वर्ड है। नहीं, अगर पॉलिटिकल पॉलिटिकल। टायरेनिकल पॉलिटिकल रूलर से तो नहीं बचा पाता है। अगर उनका हाँ, अगर टाइम आ गया तो कहाँ वही। बचाता है। एब्सेंस वही ऑफ तो। रियस्ट्रेंट भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर पॉलिटिकल मतलब टायरेनिकल आ जाएगा तो रियस्ट्रेंस तो होगा ही। और अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक, तो ऐसा तो अरे, कोई भी मर्जी रिस्ट्रेन ही करेगा। हो सकता है। नहीं नहीं, इसका आंसर ऐसे भी डी है। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट का तो पूरा अपॉर्चुनिटी देता है ना लिबर्टी वाले। जैसे कि हाँ, हाँ। इंडिया गोश्त टॉयलेट है, तो गरीब के बच्चे नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं ना। हम्म। आईआईटी में क्या गरीब के बच्चे नहीं बैठते हैं? बैठते हैं ना, ये बोल रहा है। रिस्ट्रेन में मतलब किसी को कंट्रोल में रखना। हम्म। हाँ, तो ये एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, हाँ उसका तो एब्सेंस, नहीं, 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 वो तो नहीं आएगा। आगे किसी बढ़ेगा को क्या? कंट्रोल। वही। हाँ, डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ये कौन से साल का था क्वेश्चन? पता नहीं, नहीं लिखा मैंने। चलो कोई नहीं। हाँ, द preamble to the constitution of India is a part of constitution but has no legal 2020 effect। का। अच्छा, ये 2020 का है। टपकी हूँ क्या मैं चलो। इसमें? चलो। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा, मैंने पार्ट ऑफ दिया द ही नहीं है, मैं टपकूंगी कैसे बे? The preamble to the Constitution of India, part of the Constitution but not a legal effect. Not a part of the ओ, Constitution but not but no legal effect. A part of the Constitution and has the same legal effect as any other. A part of the Constitution but has no legal effect independently of the ऑफ other अदर part. पार्ट। रुको, हम्म, सोचने दो अब। देखो, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है प्रियम्बल। ये हाँ। प्रूव हो चुका है ना। बेरूबारी केस में हुआ, किस में हुआ था? बट हैज नो लीगल effect independently of other parts।
डी होगा क्या? डी आंसर। अच्छा डी है, हाँ वही तो, पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंटली से। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना, क्योंकि दो हाँ जो वही। बोल रहा है वो तो हो गया। और नो हम्म लीगल इफेक्ट है, बट डायरेक्टली नहीं है। अगर इस चीज को फॉलो हम्म अगर कोई नहीं करेगा तो ऐसे भी उसकी गवर्नमेंट गिर ही जाती है ना। हम्म, वट वही तो। और एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन दी 20th 26 जनवरी जनवरी 19 26 जनवरी 1950? What डेमोक्रेटिक was the रिपब्लिक। exact constitutional status of India on the 26th January 1950? A अच्छा democratic मतलब इसका republic, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल sovereign, स्टेटस क्या है इंडिया democratic का? republic, 26 sovereign जनवरी secular, 1950। democratic republic, sovereign। ये सोशलिस्ट ये और 2021 सेकुलर का बाद में। क्वेश्चन है। हाँ। पता है मुझे, गलत हुआ है मेरा। अच्छा, ये सोबरिन नहीं बोल रहा है, सेकुलर और सोशलिस्ट तो बाद में जुड़ा है ना। हाँ सोबरिन हाँ, स्टार्टिंग से डेमोक्रेटिक रहा है। रिपब्लिक। जानती हो, सोबरिन हमारा कंट्री स्टार्टिंग से ही रहा है। ए होगा ना, बी डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक तो शुरू से है। डेमोक्रेटिक तो था ही, सोवरिन भी था। तभी तो अच्छा सारे पार्ट रिपब्लिक भी को। है। हम्म। हाँ देखो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रुको रुको रट्टा मारी थी, याद करने दो। हाँ पर ये फिर भी मैंने गलत दिया था, पता है, मैंने आंसर दिया था ये वाला, सीधा डी मार के आई थी मैं, पता नहीं कितना दिमाग लड़ाया था मैंने। और करना है। अच्छा बी आंसर है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। और करना है। डीपीएसपी और भी है तो करना है। डाल। और है तो डाल दें। हम्म, हम इन सब चीजों के बड़े भूखे हैं। रहना भी चाहिए, इंसान को पेट से ज्यादा दिमाग भरना चाहिए। पता है, दिमाग का खाना ही वही कॉम्पिटिशन होता है। वही, ये मेरा पेट गलत हुआ था, मुझे याद है। जो पेट भरता है ना, बेवकूफ होता है। जो दिमाग भरता यही, है अगर मैं प्रियम्बल इतना पढ़ के गई थी, अगर थोड़ा भी एग्जाम हॉल में बैठ के रीड करती ना, तो मेरा राइट हो जाता। क्योंकि अरे वहां 26 ना जनवरी थोड़ा 9। सा फ्रस्ट्रेट हो हाँ जाता। वही तो, हम्म। वहां पे मैं अपना अलग ही दिमाग चला रही थी कुछ। पीडीएफ अच्छा फॉर्म में डीपीएस। सेंड करो क्या, वो आ रहा है क्या क्लियरली? नहीं आ रहा ना? हाँ दिख जाएगा, बट हाँ ठीक से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। पीडीएफ फॉर्म नीचे में का दिख सेंड। रहा है, हाँ दिख तो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर डीपीएसपीएस। तुम ही पढ़ो ना, ये वाला समझ नहीं आ रहा है। एंश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2012 का है। अच्छा, फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर डीपीएसपीएस enshrined in the Constitution of India, securing for citizen of India a uniform civil code, organizing village panchayats, promoting cottage industries in rural areas, securing for all the workers reasonable leisure of cultural opportunities. ये क्या है? Which are the above are the condition principles that are reflected in the DPSP? बाप रे, इतना डेंजरस। अब बीपीएसपी में इनमें से कौन कौन है, ये भी तो याद रखना पड़ेगा। ये तो होगा डीपीएसपी नहीं वन। पढ़ा हुआ है। पढ़ा है बट सारा याद नहीं है ना, जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पूछ रहा है। गांधीयन में कौन कौन सा आता है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैं कर रही हूँ सेंड पीडीएफ फॉर्म में, क्योंकि अच्छा देखना ओपन भेज होता दो। है। हम्म, पीडीएफ फॉर्म बेटर रहता है ना फिर। हाँ मैंने, यार याद नहीं है गांधीयन लिबरल प्रिंसिपल्स, तो मैं आंसर दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये सारे ही प्रिंसिपल्स हैं। में अब इनमें से आंसर थोड़ी ना गांधीयन। देना है, लोगों को डिस्कस करना है। हम्म, तो जस्ट रिलैक्स। क्योंकि हाँ ये सारे तो तो प्रिंसिपल्स हैं ठीक है, तो। पहले एक बार हम रीड कर लेते हैं, उधर तो पीडीएफ बनाने में रह गए। ये 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हम्म, आ रहा है? स्क्रॉल हो हाँ रहा है, हाँ मुझे देखिए दिख रहा है, करके। हाँ हाँ हो Consider रहा है, the सब हो following रहा है। provision under the DPSP as enshrined in the Constitution of India। हम्म 2012 का क्वेश्चन है। Security for हम्म citizen of India as a uniform civil code, हम्म organizing village पंचायत। देखो, गांधी जी ना विलेज पंचायत के सपोर्ट में बहुत थे, ठीक है। वो कह रहे तब थे तो इस ग्रास हिसाब से रूट कॉटेज डेवलपमेंट। इंडस्ट्री भी हो जाएगा।
हाँ तो वही ना, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। ऐसा अभी हो पाया है क्या, सिक्योरिंग ऑल द वर्कर्स नहीं नहीं, रीजनेबल? नहीं हुआ 4 है नहीं ना। होगा, और ये 2 एंड यूनिफॉर्म, 3। यूनिफॉर्म और सिविल कोड भी नहीं आया है अभी तक। ये आया है क्या? हाँ, नहीं नहीं। ये आंसर इसका बी है। अच्छा, हाँ गांधी जी के नाम से इन दोनों पे जा सकते थे। कॉटेज इंडस्ट्री को उन्होंने ऐसे भी खुद ही वो चरखा चलाते थे। हाँ, वही तो। फिर सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन? एजुकेशन 2019 का, डीपीएसपी, 11 का। हाँ डीपीएसपी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल और सेवन शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में ये ये एजुकेशन का 6th और मेंशन नहीं 7th है है। ना। हाँ हाँ। फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सेवेंथ भी है, पांच वो है और उसके बाद वो सेलेक्ट करना है, एबीसी अलग है, ठीक है। तो हम्म। देखो, एजुकेशन इनमें से कौन कौन से पे है, यही फिफ्थ और बोलना है ना। सिक्स्थ में एजुकेशन नहीं है। 6th और फिफ्थ 7th। शेड्यूल नहीं, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में, सेवेंथ का नहीं जानते हम। सिक्स, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स 7th भी शेड्यूल, नहीं। अरे हम्म, माते बोलने देगी पहले हमको। अच्छा। हाँ हाँ। ये फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल तो ये ट्राइब्स के लिए है ना, हम्म। याद है ना। हाँ हाँ, याद है। ये रूरल एंड फिफ्थ, अर्बन लोकल। फिफ्थ डीपीएसपी और में तो है। नहीं है। नहीं है, कहाँ इसमें भी नहीं है। एजुकेशन के बारे में कहाँ दिया हुआ है डीपीएसपी में? पढ़ो तो एजुकेशन डीपीएसपी। डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट के बारे में ना, स्टेट कैसे वर्क करेगा, कैसे गवर्नमेंट अपना बनाएगा, इस पे है ना। एजुकेशन के बारे में कैसे, प्रियम्बल में हो सकता है, बट डीपीएसपी में नहीं, प्रियम्बल में है प्रेम्बल। कि नहीं है ये मुझे कंफर्म तो याद नहीं है। प्रियम्बल में दिया गया है कि लिबर्टी दिया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम्म में, वो नहीं बोला गया है, हम्म। एजुकेशन पे कुछ नहीं बोला गया है। तो तो डीपीएसपी में रूरल नहीं एंड है। अर्बन लोकल बॉडीज में हाँ दिया होगा क्या। हाँ। तो जैसे कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल नहीं है, तो थ्री और फोर जिसमें भी है तो वो तो नहीं होगा, है ना। हम्म। तो डी नहीं होगा और बी नहीं होगा, बचा ए और सी, है ना। तो वन डीपीएसपी एंड में, डीपीएसपी में होता है यार, ठीक से देखो ना, होता याद है। आ रहा है मुझे। हाँ, पर आंसर याद, बता दो क्या है। अरे बहुत पढ़े आंसर हुए ऐसे नहीं दिन हो गए। बताएंगे, ठीक है, ये आंसर रटने वाला काम मत करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आंसर नहीं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रही हूँ, बट आधा अधूरा थोड़ी ना क्लियर करूंगी। पता भी डीपीएसपी में चलना कहाँ चाहिए ना दिया मैं। होगा बताओ। देखो, उड़ता उड़ता याद आ रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो फिर गूगल करके कुछ भी करके पढ़ो, बस बताओ। एजुकेशन के ऊपर ना। हम्म यार वो दवाई लेके अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अच्छा, भेज दे पिल्स। तो इतना सारा भेजे थे भैया। भैया डीपीएसपी में एजुकेशन के बारे में मेंशन है क्या? हाँ है ना। देखा, अच्छा। बोला था ना मैं, उड़ता उड़ता याद आ रहा है मुझे। उसी से तो हुआ है आर्टिकल 21A, फंडामेंटल अ- राइट। अच्छा। आर्टिकल 45 है और ना डीपीएसपी। हम्म। हाँ हाँ हाँ, अभी देखा मैंने। अच्छा, मतलब ये बियरिंग ऑन एजुकेशन, मतलब रुकता। तो फर्स्ट सिक्स हो रहा शेड्यूल तो है, हाँ फर्स्ट हो रहा है ना। रूरल एंड हाँ। अर्बन लोकल बॉडीज में भी एजुकेशन पे कुछ मेंशन किया है क्या? नहीं, अर्बन रूरल ऐसा नहीं किया है। हम्म। वो अच्छा। बेसिक एजुकेशन पे किया है, प्राइमरी एजुकेशन पे। अच्छा, वो जो आंगनबाड़ी और वो जो ना ना ओपन ना किया। ना 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 ना, ऐसा कोई क्लासिफाई नहीं किया है। ओ, सिक्स टू हाँ। वो 14, 6 to 14 years, हाँ। हाँ प्राइमरी सिक्स टू एजुकेशन। फोर्टीन हम्म। ईयर्स हाँ, वो ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज हाँ, में भी अब है वो ना। अर्बन है रूरल है क्या है, हम्म वो हर जगह वही लागू होगा। सेवन शेड्यूल में भी है क्या? नहीं। नहीं, सेवन शेड्यूल में नहीं है। सेवन शेड्यूल में तो आपका वो है ना, लिस्ट है। तो लिस्ट में हाँ, एजुकेशन यूनियन नहीं लिस्ट। तो है, कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट में है ना एजुकेशन।
हम्म। अच्छा कॉन्करेंट में है। हाँ कंकरेंट में है पहले। इतना अंदर तक पूछा है, बताओ तो। मैं तो गलत मार के आती इसको। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आंसर डिस्कस कर लो, याद कर लोगी ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसका आंसर सी नहीं, है। याद कौन करता है, वो तो मुझे भी पता है कि याद करने से रिपीट नहीं होने वाला। हम्म। फर्स्ट सी सेकंड है। एंड आंसर, हाँ फर्स्ट सेकंड अच्छा वन एंड टू फिफ्थ। फाइव हाँ, 1 to 5। थोड़ा अजीब तुमने नहीं लिखा है, ये 1 2 C D है। 5 कहाँ गया? 5 है, 1 to 5 है, सी। सी जो हाँ। मैंने मेंशन किया है ना उसे। अरे इसमें हम्म 2 तरह के ऑप्शन थे ना। 6 को हटा दो मीडियम। ना, 6 को हटा लो तो हम्म। आएगा ही नहीं तीसरा, तीसरा जहाँ जहाँ है हटा दो। हम्म। हम्म। ठीक है, रहते हैं। चलिए, थैंक यू। और फिर हाँ, क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। ये 2013 की क्वेश्चन है। तो डीपीएसपी ना, गवर्नेंस के लिए तो फंडामेंटल फॉर डीपीएसपी गवर्नेंस। चाहिए। According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the फॉर द governance, गवर्नेंस गवर्नेंस। करना है। for the governance of the country, according to the Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना। DPSP है, सी। अच्छा क्योंकि कैसे? डीपीएसपी में Fundamental rights are given to the citizens and the people of the country. अच्छा। They are not they are not for the governance. DPSP का अगर देखेंगे तो देखिए उसमें लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट अच्छा। पॉलिसी, अच्छा, कि जो स्टेट इतना। अपनी पॉलिसी बनाएगी हम्म। उसमें इन सारे प्रिंसिपल को वो ध्यान में रखेगी। ओके। तो पॉलिसीज अगर ही गवर्नेंस को वो करती हैं। हम्म, अच्छा अगर हाँ फॉलो नहीं हाँ। करते हैं तो तो वो तो नॉन जस्टिसेबल है ना। डीपीएसपी तो नॉन जस्टिसेबल है, तो नॉन हाँ। जस्टिसेबल की हम उन्हें लागू करवा नहीं सकते। हाँ वही तो। बट दे आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नमेंट गवर्नेंस ना, जैसे आपका क्या नाम से कि अभी आपने डिस्कस किया एजुकेशन को लेकर, तो हम्म। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट किसके थ्रू बनाया गया? डीपीएसपी के थ्रू बनाया गया। हाँ हाँ आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बनाया गया तो डीपीएसपी के थ्रू ही बनाया गया, पंचायती राज, हाँ हाँ। है कि नहीं? जी। आपका जो भी फीमेल जो क्या नाम से उसको मातृ मात्र योजना हाँ, जो नहीं नहीं बोलते हैं। नहीं, अरे वो जो प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए जो मिलता है ना, लीव लीव। लीव, हाँ, लीव। हाँ। मैटरनिटी लीव। हम्म। तो मैटरनिटी लीव भी बनाया गया। लेबर लॉज जो बनाए गए वो आर्टिकल 39 से बनाए गए। अच्छा। तो फंडामेंटल और फॉर द गवर्नेंस है ना ये। फंडामेंटल हाँ। राइट से कोई लॉ नहीं बनाया गया। ओके। कोई लॉ दिखता है आपको फंडामेंटल राइट से? सारे डीपीएसपी से लिए गए। सारे डीपीएसपी से लिए गए हैं। हम्म। जो काउ स्लॉटरिंग का यूपी में लॉ है वो भी आपका हाँ डीपीएसपी है। हाँ। जो बिहार में आपका लिकर बैन लिकर था बैन के। हाँ हाँ। वो भी डीपीएसपी था। अभी शायद कोई 2 सिटी है जिसको फुल्ली वो प्योर अनाउंस कर दिया है ना, वहाँ मटन चिकन खाना मना हो गया, आई थिंक। मथुरा कौन और सी वो है जगह? ना, वृंदावन। अच्छा, अरे हाँ। मथुरा एंड मथुरा और वृंदावन। ये यूपी में ही है। एक तो मथुरा है, हाँ, दूसरा इनको नहीं ध्यान आ रहा है। तो ये पॉसिबल है अयोध्या, क्या? अयोध्या, मथुरा और अयोध्या। ये पॉसिबल ओके। है? काहे नहीं पॉसिबल है भाई? अच्छा, अब अब नहीं किसी खाते लोग वजह वहाँ से पे? यदि खाने का मन करेगा तो घर पे भी नहीं खाएंगे। अब वो तो खा देखिए यार, सकता है। लिकर बैन था बिहार में तो ऐसा थोड़ी ना था कि लिकर नहीं बिकता था। अच्छा छुपा अच्छा, के समझ खाएंगे। समझ गए। लॉ लॉ होता है, पकड़े गए तो अब फाइन।
भाई रेप के खिलाफ भी बहुत सारे लॉ हैं। आप लोग एक एक वेब सीरीज देखिएगा मेरे रिकमेंडेशन पर। कौन सी? अभी रिसेंट आई है, थर्सडे। हाँ, देखा नहीं है बट उसका बहुत स्टोरी गजब। सुना है। मैंने आज मैं वन सिटिंग बैठा, आज मेरा मन किया कि यार वेब सीरीज देखूं। वन सिटिंग मैंने बैठा और इतनी गजब की वेब सीरीज लगी हमको, पूरा देख हाँ हाँ, गया। वो दो रेप घंटे केस की के है। ऊपर है। यमी गौतम और हाँ रेप केस के ही ऊपर है। तो वो तो जो हाँ, बच्चों को किडनैप कर लेती है वो वेब सीरीज है या मूवी है? वो वेब वो सीरीज है। वेब सीरीज ही है बट मूवी भी मान लो, देख जो मन करे। देखिए कैसे वो पीएम को अपने सामने बैठा के बात करती है। हाँ, पीएम भी आ इंडिया जाती है, उसने देखा है। इंडिया की पीएम को बैठा लेती है अपने सामने, किस कंडीशंस पर, वो देखिएगा जरा। हम्म। मतलब अगर विल है तो क्या नहीं हो सकता। बट एक्चुअल में भैया तो ऐसा बिल होगा ही रहता नहीं ना। एक्चुअल में भी किली होगा, क्यों नहीं होगा। किली पॉल को उसको तो जानते हैं सीधा ना? हम उड़ा ही देंगे। नीमा और नहीं, किली पॉल को जान रहे हैं ना? बिल के कारण ही ये अफ्रीका वाले इंडिया में फेमस हो गए। अरे वो जो वो क्या? डांस वांस करके जो आया है एक, हाँ, लिप हाँ, सिंक करके वो लिप लोग लिप इतना सिंकिंग सिंक करके। फेमस करते हो हैं। गए। हाँ। हाँ। अरे वो सब देखिए, उन सब पे ध्यान मत दिया कीजिए, ठीक नहीं है नहीं, ना। मैं बस एग्जाम्पल अब दे रही हूँ काचा क्योंकि बादाम पे बिल। आप अगर कहें कि नहीं उसको दादा साहब फाल्के मिल जाएगा या ऑस्कर मिल जाएगा, काचा बादाम बेचते बेचते, तो हो चुका कल्याण। एक किसी मुद्दे को किस, अब देखिए, आप कह रही है ना कि कोई भी उनको उड़ा दिया जाएगा। भाई अगर वो बच्चों तो को आपने टेररिस्ट किडनैप अटैक कर, माना जाता है ना। नहीं तो नहीं, तो उसको तो गोली बच्चे मार आप, देते हैं, ऐसे कैसे? तो गोली मारने की भी कंडीशन होनी चाहिए ना, कि आपने कोई कंडीशन छोड़ी ही नहीं। आप उसको हम्म। देखिए ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसने कोई कंडीशन ही नहीं छोड़ रखी थी ना। जिसके हम्म। पास 14 से 16 बच्चे हॉस्टेज हों, हाँ। वहां कैसे आप गोली चला देंगे। देखिएगा देखिएगा, ट्रेलर अच्छी वेब देखा हम सीरीज है। लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, आज मैंने नहीं, स्टोरी पूरी भी पढ़ा था मैंने। पूरी मूवी ही देखी मैंने। उसमें पाक्सो हम्म। पाक्सो जो पाक्सो एक्ट है हाँ। उसका भी मेंशन है। ओके। हम्म, चलिए बच्चों को हम लोग आई इस पे थिंक तो वो डिस्कस। लोग मर्डर भी कर देती है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, किसी को मारती नहीं, ऐसा सिर्फ कुछ नहीं उसके है। मुजरिम को मारती है शायद। जो उसका वो होता है ना, ड्राइवर होता है, उसको मारती है। भाई हमको इतना नहीं पता। मूवी देख ली है आपने? क्वेश्चन हाँ, नंबर 4 पे मैं आते हैं। स्टोरी रिवील नहीं करता। अच्छा। हाँ, मुझे ठीक बहुत है। गंदा लगता है कोई मेरे सामने स्टोरी आए और कहेगा अरे ये देखो ये हुआ ये हुआ, तो मार हो जाती है। ठीक है, हाँ। समझ गई, नहीं बोलना है। हाँ, नहीं बोल रहा, हम खुदा नहीं बोलते हैं। हम्म। चलिए आगे देखते हैं। हाँ। In the Constitution of India, promotion of international relation, peace and security is included in the 2014 का क्वेश्चन है। Preamble of the Constitution, DPSP, Fundamental Duties, 9th Schedule। प्रियम्बल में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंटरनेशनल उसने पीस एंड मेंशन ही सिक्योरिटी नहीं है कहाँ पीस। प्रीएम्बल में है। वही तो होगा नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज में तो ये यहाँ के सिटीजन्स के लिए डीपीएसपी में है। हो सकता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज तो यहाँ के सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के लिए है ना फिर वो। डीपीएसपी शायद। 9th शेड्यूल क्यों नहीं होगा? अरे 9 शेड्यूल में वो है ना, क्या बोलते हैं। डीपीएसपी में क्या, कौन सा आर्टिकल है, कौन बता रहा है डीपीएसपी है। सिमटा बता रही अरे मैंने डीपीएसपी में पढ़ा कौन हुआ सा है एकदम। आर्टिकल है। आर्टिकल नहीं पता, याद है। नहीं आ क्या रहा है बोल अभी। रहे हैं, कौन सी आर्टिकल आर्टिकल है? आर्टिकल 50 देखिए। अच्छा, 50। नहीं 50 नहीं, 51। ओके 51A ओके। क्या? नहीं 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 नहीं, 51। वो नहीं है। एक सेकेंड, आर्टिकल 51 ना? 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पीस एंड सिक्योरिटी। हाँ, मुझे आ याद गया, आ रहा था। तो सिर्फ और ऐसे सिर्फ कैसे कहाँ है। क्वेश्चन?
हम्म 51 में। डीपीएस डीपीएसपी में है। हम्म। हम्म और एक और आर्टिकल देखिएगा, शायद वहां भी दिया है। हम्म कौन सा? आर्टिकल 252 देखिए जरा क्या दिया है। 252, एक सेकेंड, पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ गया? 252 की तो वैल्यू ही नहीं है इसमें। एक सेकेंड। पीछे जो है कौन से चैप्टर में मिलेगा ये थोड़ा बताएंगे? सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर अच्छा, स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस। मिलेगा। अच्छा, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other state। ये तो कुछ और ही बता रहा है। 252 249 252 देखिए ना, या तो 249। 249 है, 252 है, या 251, यही करके है। एग्जैक्ट भी नहीं ध्यान आ रहा है। 249 में तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट हाँ लिस्ट इन ठीक द है। नेशनल इंटरेस्ट। 252 क्या है? वो भी नहीं था शायद। तो फिर वही आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 51। 51। हाँ वही डीपीएसपी वाला आर्टिकल 51। हाँ नहीं है, तीनों में नहीं है। नहीं, कहाँ दिया ये? सेंटर स्टेट में हम्म तो ऐसे भी सेंटर और स्टेट के बीच का ही ट्रेड बताएगा ना। हम्म। नहीं दिया है, ये सिर्फ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट, यही सब है। हम्म हम्म। चलिए, तो आंसर इसका डीपीएसपी हो जाएगा ना। हाँ डीपीएसपी। हाँ। एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसका मैं सेंड की हूँ, देखना अच्छा, नेक्स्ट ठीक फाइल है, खोलना, भेज। नीचे जा लास्ट में जो अभी आया। सेंड किया। अच्छा अच्छा, मिल गया। हम्म यही है ना? कंसिडर फॉलोइंग अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी 2015 का क्वेश्चन है। ओके। The principle spell out of the socio-economic democracy in the country, or अच्छा the provision contained in this principle are not enforced by any court। तो ये दूसरा तो सही है। हाँ, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है ना। और पहले दोनों वाला सही है। क्या था? अच्छा, दोनों कैसे? दोनों सही है। देखिए चलो तो सोचो। पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, हम्म उसकी बात करता है फंडामेंटल राइट। हम्म। और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है आपका डीपीएसपी। ओके। हाँ तो दोनों हो जाएगा। दोनों सही है। द प्रोविजन कंटेन इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। हाँ सही है, नॉट इन्फोर्सेबल है ये। हम्म। चलिए, आज का तो टारगेट ये पूरा हो गया। कल फंडामेंटल ड्यूटीज और अच्छा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड, हाँ इतना ही करते हैं। फंडामेंटल राइट्स दोनों ही कर लेंगे, तीनों हो अच्छा, जाएगा ये ना। PYQs के क्वेश्चन पेपर में है ना? हाँ, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन पेपर्स हैं। ओके। आज इतना ही।